मानव जो है ये मानवता से भरा होना चाहिए और आज की युवा पीढ़ी को रूढ़िवादी होने की जरूरत नहीं है। आज की पीढ़ी को मानवता से अच्छा, कि सनातन क्या है वैसे? सनातन सभ्यता प्राचीन संस्कृति है, विज्ञान के साथ सुसंग है। ये केवल मनस्वी रूप से अणगढ़ बनाई हुई सभ्यता नहीं है, ये ऋषि की दी हुई प्राचीन परंपरा है। विज्ञान भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। वो कौन सा क्षण था आपके जीवन में जब आपने उतनी छोटी सी आयु में, या अंदर ऐसी कौन सी अनुभूति हुई आपके कि छोटी सी आयु में आपको ये लगा कि मुझे यह मार्ग चुनना है अपने जीवन में? जिस गांव में मेरा बचपन बीत रहा था, वहाँ एक हमारे मोहल्ले में एक युवान लड़का का मृत्यु हुआ और वो मृत्यु हुआ तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई। तो मन में ये हुआ कि इसको क्या करेंगे लोग। एक्चुअली में अध्यात्म का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिकता एक केवल वेशभूषा से नहीं होती और ये समझ में आए कि हम सभी के अंदर एक ही तत्व है और वो तत्व जो है संचालन करता है। तो वेद में इसको ब्रह्म कहा गया है। तो अनेक में जो है एक का दर्शन करना, वो आध्यात्मिक भाव है। क्या संदेश है आपका युवाओं के लिए, जो अभी मॉडर्न एज के जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश है? मैं कहता हूँ युवाओं के पास 7 प्रकार का सामर्थ्य चाहिए। सही बात है। वो उस माता पिता को जिनके बच्चे अभी आपने बताया 15, 20, 25 साल के हैं, उन माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सनातन केवल नाम नहीं, यह भारत की पहचान है। त्याग, तपस्या, प्रेम, करुणा, इसी में बसता मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड मेरे लिए एक पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक अनुभव, एक आशीर्वाद और एक सीख है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े भाग्य पावहीं सतसंगा। आज हमारे बीच एक ऐसी दिव्य और प्रेरणादायक विभूति उपस्थित है जिन्हें लोग प्यार से क्रांतिकारी संत कहते हैं। पूज्य बापू स्वामी मुक्तानंद जी, एक ऐसे संत जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में गृहस्थ जीवन छोड़कर तपस्या का मार्ग अपनाया, लेकिन अपनी सिद्धि और समर्पण को केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज के दुख दूर करे, उन गिरे लोगों को उठाने को, जो उठे हुए लोग हैं उनको जगाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आई कैंप से लेके वृद्धाश्रमों तक, स्कूल से लेके अस्पताल तक, गौशाला से लेके सैनिक स्कूल तक और आपदा राहत में मानव सेवा तक, पूज्य बापू का एक जीवन जीती जागती मिसाल। अध्यात्म और सेवा साथ जब आते हैं ना, तो वास्तव में इतिहास बनाते हैं। और आज उन्हें हमारे बीच उषा कपूर जी, एक सफल व्यवसायी महिला, एक संवेदनशील परोपकारी और बापू जी के द्वारा स्थापित महिला संगठन की एक प्रमुख के रूप में काम कर रही हैं। आज उनसे हम ये जानेंगे कि बापू जी एग्जैक्टली में क्या करते हैं, इनका परिचय क्या है। क्योंकि ये जो संवाद होगा ना मेरे दोस्तों, ये अध्यात्म पे ही नहीं होगा, ये सिर्फ सेवा पे नहीं होगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण भी किस तरीके से इसमें आ रही है, और इन सारी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ मैं बापू जी से कुछ शुरू करूं उससे पहले उषा कपूर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। उषा कपूर जी, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि मैं बापू जी से वार्तालाप शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप चूंकि उन्हें लंबे अरसे से जानती हैं, लंबे समय से जानती हैं, जरा आप उनका परिचय दीजिए। नागेश्वर जी, आपने मुझे बोला कि मुझे मुक्तानंद बापू का इंटरव्यू देना, पर अब मुझे ऐसा लगता है बापू को कौन पहचानता नहीं होगा। बापू ऐसी हस्ती है कि पूरे भारतवर्ष में और बापू को सब पहचानने वाले हैं। मैं इंट्रोडक्शन दूं भी क्या? इंट्रोडक्शन देना मतलब, बापू का इंट्रोडक्शन देना मतलब मुझे सूरज को दिया दिखाने जैसा है। मुझे बापू एक क्रांतिकारी संत के नाते पहचाने जाते हैं। उनकी चापड़ा, जूनागढ़ के पास में जो विलेज है, वहाँ पे स्कूल, वृद्धाश्रम, घरडाघर, ब्लाइंड स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स, बहुत सारी संस्थाएं चल रही है। आई कैन से यू मोर देन 28 संस्थाएं उनकी चल रही है। बापू जी मानव सेवा के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं उनको देख के इतना प्रभावित हुई थी कि मैं उनको मिली। फिर
मैंने उनको बोला कि मुझे आपके साथ में कुछ काम करना है साथ में। तो बापूजी ने बताया कि आप सनातन के ऊपर काम कर सकते हो। तो हमें सनातन धर्म संस्थान सेवा ट्रस्ट करके है, जिनके जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज है, वो उनके अध्यक्ष है, वो ट्रस्ट के। मुक्तानंद बापू उसके प्रमुख है। तो बापूजी ने वो संस्था के अंदर मुझे महिला का एक नया विंग ओपन करने के लिए बोला। तो जिसका मेन उद्देश्य ये है, सनातन का प्रचार प्रसार करना है। अपना हिंदू धर्म का त्यौहार जो है उसको बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करो, सनातन को समझो, प्रचार प्रसार करो सनातन का। और सनातन प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने मुझे उसमें एक प्रेसिडेंट बनाया, गुजरात की महिला अध्यक्ष बनाई मुझे। और हम लोग गांव-गांव जाके 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से ये सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 नवंबर 2024 को ये संगठन की रचना हुई जामनगर से। और उसके बाद में 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से 252 तहसील्स में होके आज 19 लाख महिलाएं हमारे साथ में सनातन में जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी, जो शिकागो में उनका हुआ था प्रवचन, आज जिम्बाब्वे में हम लोग, जिम्बाब्वे के डेप्यूटी इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर राज मोदी का इन्विटेशंस को मान दे के हम वहाँ पे जा रहे हैं सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने के लिए। और ये जिम्बाब्वे की पार्लियामेंट में उनका सनातन के ऊपर स्पीच भी रहेगा। तो ये 131 साल के बाद में ऐसा मौका मिला है, और उसकी मुझे अपने बहुत प्राउड फील हो रहा है ये बात बताने के लिए कि हम उनके सहभागी बनेंगे। आज हम बहुत सौभाग्यशाली है कि गुरुजी हमारे साथ में है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ पूज्य बापूजी को कि आपने आज हमें यह सेवा करने का मौका दिया। और साथ ही साथ मैं उषा जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमें जो है आपसे मिलवाए। और आज शायद ये जो मेरा NSI का जो हेडक्वार्टर गुरुजी वो धन्य हो गया, आपके चरण कमल यहाँ पे आए। मैं शुरू करूं उससे पहले थोड़ा बहुत मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सा क्षण था आपके जीवन में जब आपने उतनी छोटी सी आयु में, या अंदर ऐसी कौन सी अनुभूति हुई आपके कि छोटी सी आयु में आपको ये लगा कि मुझे यह मार्ग चुनना है अपने जीवन में? जिस गांव में मेरा बचपन बीत रहा था, वहाँ एक हमारे मोहल्ले में एक युवान लड़का का मृत्यु हुआ। और वो मृत्यु हुआ तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई। तब मेरी उम्र 10 साल की थी, तो मन में ये हुआ कि इसको क्या करेंगे लोग। तो उसको उठाकर लोग ले जाते थे शमशान की ओर। वहाँ रोहिदास जी का कुंड है सरसई में, मीराबाई के गुरु रोहिदास जी का। अच्छा। सौराष्ट्र में। तो वहीं जाकर उसका अग्नि संस्कार करते हैं लोग। तो मैं दूर से देखता रहा, एक पेड़ के पीछे छिप के ये क्या कर रहा है। तो उसको जला दिया। तो सामने एक टेकरी पे महात्मा रहते थे, उसको हमने पूछा कि ये इसको जला दिया मगर वो कहाँ गया। तो उन्होंने कहा ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, ये जवाब तो कोई योग्य संत होगा, वो तुम्हें जवाब देंगे। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि इससे भी एक ऊपर जीवन होगा। तो ये युवा लड़के को जलता हुआ देखकर मेरे मन में ये भावना पैदा हुई कि हमें कुछ और भी दुनिया और भी खोजना चाहिए। तो मैं जिज्ञासा वृत्ति के अनुसार संतों में घूमता रहा। वहाँ नीलकंठ गिरी महाराज थे, उससे हमने पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो जवाब नहीं दे सकता, कोई योग्य संत देगा। तो उसी की खोज में मैं चापड़ा में, जो अभी मेरे गुरुजी का शरीर तो शांत हो गया पहले, तो उनके पास गया, तभी उसकी हाजिरी थी। और उनने मेरे को अच्छी तरह से समझाया कि ये मनुष्य जीवन है, पहले तो उसका मीनिंग क्या है वो समझना सीखो। तो उसने मेरे को मानव जीवन का महिमा समझाया कि मानव जीवन जो है देवताओं को दुर्लभ है, इसीलिए मनुष्य जीवन में ही हम लोग परोपकार परमार्थ कुछ कर सकते, सेवावृत्ति। तो हम कोई चमत्कार की ओर नहीं गए, हम केवल जो है मनुष्य सेवा या जीव सेवा, केवल मानव सेवा नहीं, जीव सेवा जिसमें पशु पक्षी प्राणी वनस्पति इनका कैसे कार्य करे, इसी की ओर लगे।
और महाराज जी ने वो बात हमें बचपन में सिखाया, हमारे गुरु भगवती नंद जी महाराज ने। अक्सर गुरुजी होता है कि जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो लोगों को डिस्कनेक्ट करती है, अंग्रेजी में डिटैचमेंट, मतलब जो हम लोगों से दूर जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में अध्यात्म का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिकता आप जहां हो वहां रहकर भी आप समझ सकते हो, मगर आपको कोई अच्छी संगत चाहिए, संग चाहिए। संग की वजह से आध्यात्मिकता एक केवल वेशभूषा से नहीं होती, इसी की वृत्तियां जैसे चेंज हो और ये समझ में आए कि हम सभी के अंदर एक ही तत्व है और वो तत्व जो है संचालन करता है, तो वेद में इसको ब्रह्म कहा गया है। वो तत्व चौ तरफ है। तो अगर आपने ये समझ लिया कि मेरा इष्ट देव चौ तरफ है, तो आपका व्यवहार सभी के प्रति आपो-आप शुद्ध हो जाएगा। तो ये अनेक में एक का दर्शन करना, अनेक में एक का दर्शन करना, वो आध्यात्मिकता, अनेक के अंदर एक का दर्शन करना। क्योंकि हम लोग सांप्रदायिक रिलीजन तो अपनाते हैं, मगर भाग्य कोई ये समझता है कि आध्यात्मिकता क्या है। तो अनेक में जो है एक का दर्शन करना, वो आध्यात्मिक भाव है। प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव पैदा हो जाएगा, आपके व्यवहार में शुद्धिकरण आ जाएगा और विवेक बुद्धि से जीवन जिएंगे तो अवश्य आप सक्सेस होंगे। विवेक बुद्धि से देवताओं को दुर्लभ मनुष्य जन्म माना गया है। देवताओं को क्यों? कि जो दूसरे प्राणी है वो दूसरी योनि में जो करते यही मनुष्य योनि में करते हैं। मगर विशिष्टता क्या है? तो 3 प्रकार की विशिष्टता मनुष्य जन्म में है। एक तो आप सुप्रीम पावर का स्वीकार कर सकते हो कि हमारे ऊपर कोई ईश्वर, गॉड या तो कोई भी तत्व है सुप्रीम। और दूसरी बात यह है कि मनुष्य जीवन में आप विवेक बुद्धि से जीवन जी सकते हो। प्राणियों के पास भी बुद्धि है, पक्षी के पास भी बुद्धि है, कौवा भी घोंसला बनाता है, हाँ बुद्धि है उसके पास। हाँ, तो चिड़िया भी अपने बच्चे को दाना देती है, मगर विवेक बुद्धि नहीं है। वो प्राणी सभी को एक समान व्यवहार करते, माता हो, बहन हो, बेटी हो, सभी से एक प्रकार का व्यवहार करता है। और मनुष्य के पास विवेक बुद्धि है, वो जानता है ये मेरी बेटी है, मेरी माता है, इसको नमस्कार कराए, ये इनकी पत्नी है। तो इस प्रकार से वो विवेक बुद्धि से जीता है। अगर हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी में अगर विवेक नहीं है, तो ये भी कहा है कि विवेकहीन नर पशु समान। अगर विवेकहीन नर है तो पशु में और इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो मनुष्य जीवन में विवेक बुद्धि है। और तीसरी बात, हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। हाथी समझ लो कि 2000 किलो वजन का हो, फिर भी हाथी अपनी माता बीमार पड़ जाए तो उसके लिए दवाई या तो चारा, एक भारी चारा भी नहीं ला सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो डेटा है ही नहीं है। तो आप एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो हमें 3 बाबत का ये ख्याल रखना चाहिए। एक सुप्रीम पावर का स्वीकार करके चलना चाहिए जी, हमें परोपकार परमार्थ जीवन में करना चाहिए और विवेक बुद्धि से हमें जीना चाहिए। हमें जो भी ग्रंथ बात बताते हैं, गुरुजन बात बताते हैं, मगर इसमें अपना विवेक लगाना चाहिए और विवेक से कैसे यूज करना चाहिए। और आध्यात्मिकता वो है कि जहां हो वहां रहकर जीवन एक अभिनय है और दृष्टा भाव से जीवन जिएंगे। जहां हो वहां आपके हिस्से में जो है, आप एक शिक्षक है तो दायित्व शिक्षक का निभाइए, आप एक साधु है तो आसपास के अंदर धर्म की भावना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास लोगों में प्रागट्य हो। धर्मशास्त्र जो है उसका वांचन कराइए, कीजिए। पढ़े लिखे हो तो कराइए या तो दूसरे से कराइए। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे, अपना दायित्व निभाएंगे, इसको स्वधर्म कहते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि खड़े हो अर्जुन और अपना दायित्व निभाओ। तो इसी तरह से हमें अपना दायित्व निभाना चाहिए। इसी में एक प्रश्न है मेरे दिमाग में। आपने जो 3 चीजें बताई उसमें जो तीसरा था विवेक, तो बुद्धि और विवेक ये क्या दोनों सेम है, या विवेक का व्यक्ति किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, दोनों अलग हैं? तो नहीं, हृदय में प्रेम रहता है, मस्तिष्क में बुद्धि तत्व रहता है और बीच में विवेक तत्व है। किस तरह से हम लोगों कहाँ बुद्धि का उपयोग करना और कहाँ संवेदना का उपयोग करना। अच्छा,
इसका नाम विवेक है। ओके, बुद्धि है दिमाग के अंदर आपके, लेकिन उसका प्रयोग कहां करना है, किस तरीके से करना, वो विवेक है। हाँ, कहाँ करना, किस कहाँ? तरह से करना, हाँ, और ये भी हमें सत्य को नजर में रख कर करना, हाँ, नहीं कि वो बुद्धि दूसरे को परेशान करने के लिए हो। हाँ, मतलब दूसरों को जिताने के लिए, दूसरों को बढ़ाने के लिए। अब मान्यताएं अलग अलग है, बट एक चीज मैं वहां से शुरू करता हूं जो वहां से सृष्टि एक तरीके से हुई है। सनातन धर्म, चूंकि आप इसके बारे में कई बार बोलते हैं, तो क्या है मतलब, चूंकि अब जो मेरा जो पॉडकास्ट है इसमें बहुत सारे यूथ हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए, जिसे हम जेनजी कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उनको बताऊं कि सनातन क्या है। वैसे सनातन एक प्राचीन संस्कृति है। हाँ। और सनातन के पास अपना वेद है, अपना पुराण भी है, मतलब अपना ग्रंथ है। उसके पास साधु संत लोग भी हैं, उसके पास मंदिर है, इनके पास तीर्थ है। सनातन सभ्यता प्राचीन संस्कृति है, विज्ञान के साथ सुसंग है। ये केवल मनस्वी रूप से अणगढ़ बनाई हुई सभ्यता नहीं है, ये ऋषि की दी हुई प्राचीन परंपरा है। विज्ञान भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। सनातन के पास त्योहार है, वो त्योहार जो मनाते थे उसी में भी एक विज्ञान होता है। कि जैसे हम लोग धुलेटी पे, अभी धुलेटी गई तो धुलेटी पे उत्सव मनाते, तो खजूर खाते हैं और उसी में हम लोग अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं और डालियाँ खाते हैं, तो ये कफ पैदा होता है इस ऋतु में, तो कफ ना सके इसीलिए ये प्रक्रिया की जाती। जैसे हम लोग श्राद्ध में खीर खाते हैं, हाँ। 16 श्राद्ध डालते हैं, हाँ। उस वक्त पित्त का प्रकोप होता है। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ 3 होता है जी। तो पित्त के प्रकोप के लिए हम लोग जो है खीर का उपयोग करते हैं। खीर उसका मारण है, खीर से जो है पित्त का प्रकोप समाप्त हो जाता है। हम लोग अपने दादा दादी को कृतज्ञता की भावना से याद करते हैं कि ये उसकी संपत्ति है, हम लोग इसका अंश है, नहीं कि हमारा दादा दादी कौवा बनकर वहां बैठा है। मगर इसके पीछे कृतज्ञता की भावना है और विज्ञान भी छिपा हुआ है। इस तरह से हमारी परंपराओं देखिए तो परंपराओं में भी विज्ञान छुपा हुआ है, हमारी रसोई में भी विज्ञान छुपा हुआ है। हम हल्दी लेते हैं, अजमो लेता है, हींग लेते हैं, तो ये वैज्ञानिक पद्धति है कि जो हल्दी है एंटीबायोटिक है। तो ऐसा कि हमारा खुराक भी जो है वो सनातन संस्कृति ने बताया, ऋषि मुनि ने किस प्रकार से लेना चाहिए और कौन सा खुराक सुबह में लेना चाहिए, कौन सा दोपहर को लेना चाहिए, कौन सा शाम को लेना चाहिए, उनकी व्यवस्था भी बताई कि इनके साथ क्या चीज पाया जाए, ये भी सनातन संस्कृति में बताया। अरे कौन से टाइम पे कौन सा राग गाना चाहिए, भैरवी राग कब होना चाहिए, प्रभात कब होता है तो प्रभातिया कब गाते हैं, ये सारी व्यवस्था हम लोगों को सनातन सभ्यता में। अरे संबोधन करने के लिए भी हमारे पास जो है वो संबोधन है, दादा दादी, नाना नानी, भाई फुआ, ये सारे संबोधन है। और इसी के किसके साथ ये संबंध लगता है और उनके साथ इस प्रकार का संबंध रहता है। मामा के घर भांजा जाएगा तो हक से जाएगा, क्योंकि उसकी माँ जो है 10 प्रिंट लगा के आई है कि सारी संपत्ति तेरी है भैया, मैं आऊँ तो कभी आदर देना, मैं जा रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसी के लिए उसी की माता जी का अधिकार है, तो भांजा मामा के वहां डर से नहीं रहता। चाचा कभी थप्पड़ भी मार देता है मगर मामा नहीं मारता है क्या। तो ये हमारे संबंधों का महत्व। हमारे पास सूत्र भी है सनातन संस्कृति में, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। हमारे सनातनियों का आंगन कैसा होता है, तो इसके आंगन में सुबह में जो है घी का दिया जलता है कोई इष्ट देव के पास, और उसके माता पिता को नमन करते हैं परिवार के सभी सभ्य। और आंगन में तुलसी का क्यारा होता है, खेती होती तो आंगन में गाय बंधी हुई होती है, मेहमान आते तो उसको अतिथि को आदर सत्कार देते हैं, और आंगन में लाभ और शुभ लिखा होता है। तो ये है हमारे सनातनियों का आंगन। तो ये हमारी परंपरा, हमारा रीति रिवाज, हमारा सूत्र, ये सारा जो है, और गर्भधान से लेकर 16 संस्कार तलक जो है सनातन में परंपरा है।
कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन हम लोगों को जीना चाहिए। तो ये प्राचीन सभ्यता है। सनातन संस्कृति में जियो और जीने दो का सूत्र है। हमारे यहाँ हर प्राणी को देवी देवताओं के पास रखा है, चूहा से लेकर सर्प लेकर सिंह से लेकर देवी देवता के पास है। इसका मतलब है कि सृष्टि में जो प्राणी है उस सभी को जीने दो। ये देवता का ये वाहन माना जाता है कि चूहा जो है गणपति जी का वाहन है, पोठिया है तो शिव जी का वाहन है। तो इस तरह से हम सभी के प्रति ये विश्व का कल्याण, ऐसा हमारे पास सूत्र है। विश्व एक कुटुंब है, विश्व एक कुटुंब है, सनातन धर्म की जय, विश्व का कल्याण हो, ऐसी एक भावना हमारे सूत्र में आती है। अगर ये सनातन संस्कृति का प्रचार हो और सनातन संस्कृति के नियम अनुसार अगर हम लोग जीवन जिए तो पूरे विश्व में शांति हो सकती है और पूरे विश्व भाईचारा से एक दूसरे संवेदना से साथ मिलजुल के, और जरूरत पड़े तो वो बुद्धि से भी काम करेंगे, जरूरत पड़े तो सारा रक्षण भी करेंगे। और ये जो सनातन सभ्यता इसीलिए महत्व की है। जैसे गीता जी है तो गीता जी कोई जाति के लिए संबोधन करके लिखा नहीं गया, गीता जी सारे मानव जाति के लिए हैं। अगर हम इसी के मुताबिक चले तो प्राणी मात्र के प्रति हम सद्भाव बना के रखेंगे और इसी में हमें मानवता हमारे अंदर है। मानवता के बिना जीवन मानवी का व्यर्थ। मानवता पूरी जीव सृष्टि के लिए, केवल मानव जात के लिए नहीं है। मानवता जो है पूरे जीव सृष्टि के लिए है। जैसे कोई पेड़ में खुशबू होती है, कोई छोड़ में फूलों की, इस तरह से अगर मानवता से युवान या युवती जो होगा तो उसकी खुशबू सत्कर्म की चारों ओर फैल जाएगी। इसके लिए कोई प्रचार करने की भी जरूरत नहीं होगी। अब थोड़ा मानव धर्म के बारे में बता दीजिए आप। मानव जो है ये मानवता से भरा होना चाहिए। और चाहे श्रद्धा से कोई भी देवी देवता को समझे या किसी को भी अपना इष्ट देव माने, उपासना भिन्न भिन्न हो सकती। हमारे सनातन में उपासना तो 33 करोड़ वस्ती नहीं थी, तभी 33 करोड़ देवी देवताओं बताए गए थे। फिर भी अनेक में एक का दर्शन करते हैं। हम लोग राम का दर्शन करते हैं ब्रह्म के रूप में, नहीं कि राजा दशरथ का पुत्र था इसलिए पूजते। हम जो कृष्ण को पूजते इसलिए कि उसी में ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म तत्व चराचर हैं। अगर हम इसी भावना से करें, उपासना भले भिन्न भिन्न रहे, हम लोगों की भिन्न भिन्न संप्रदाय में हम फैले हुए हैं, फिर भी हमारी उपासना एक है। सभी में हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, सभी देवी देवताओं में। तो सभी प्राणी के प्रति, मनुष्य के प्रति केवल नहीं, सभी प्राणी के प्रति हमारा सद्भाव बहता रहे और उनसे हम लोग सृजनात्मक कार्य करें। और आज की युवा पीढ़ी को रूढ़िवादी होने की जरूरत नहीं है। आज की पीढ़ी को मानवता से छलोछल चलना चाहिए और आज की पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा कार्य करना चाहिए। निष्ठा से कार्य को समर्पित होकर राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। अगर हम लोग 100 साल में परिणाम नहीं ला पाए, वो 10 साल में परिणाम आ सकता है। अगर कार्य को समर्पित होकर भारतवर्ष के युवान युवती सब काम पे लग जाए, और वो भी कैसा, सृजनात्मक कार्य, खंडात्मक नहीं। शिक्षण की दो पत्ती है, एक खंडात्मक है, एक सृजनात्मक है। तो खंडन की ओर जाएगा तो क्षीण की ओर जाएगा, और सृजनात्मक जाएगा तो उन्नति के शिखर पे चले जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को सृजनात्मक की ओर जाना चाहिए और स्व की जगह पे सर्वलक्षी दृष्टिकोण रखना चाहिए। केवल स्व का मतलब मेरा ही हो ऐसा नहीं, सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना अगर रखे तो सर्वलक्षी दृष्टिकोण प्राप्त हो जाएगा। तो हमें सर्वलक्षी दृष्टिकोण प्राप्त करके चलना चाहिए और सृजन की ओर जाना चाहिए, खंडन से रुक जाना चाहिए। और आपस में भाईचारा, प्रेम, संवेदना से, आपके अंदर इतना गुण है, आप ऊर्जा के सागर हो, आप शक्ति के स्रोत हो, आपके अंदर इतना गुण है कि डायमंड से कीमती और सोने से कीमती आपके अंदर गुण है। अगर उसको आपने ठीक से डेवलप कर लिया तो मानव महामानव बन जाएगा, मानव से महामानव बन जाएगा। व्यर्थ चमत्कार
दंभ, संप्रदायवाद, जातिवाद, जाति का गौरव लेना चाहिए, मैं जातिवाद नहीं करना चाहिए। संप्रदाय में अपनी अपनी उपासना करनी चाहिए, मगर संप्रदायवाद नहीं करना चाहिए। हम सब लोग जो है वैदिक है, हम सब सनातनी हैं, यही भावना से हमें चलना चाहिए। और जब भी राष्ट्र को जरूरत पड़े तभी हमें संगठित होकर सभी को एक मंच पर हो जाना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, दिव्य। अब चूंकि आपने ना एक संवेदना की बात की, चूंकि पूरा विश्व, भारत से शुरू कर तो हम जातिवाद में विभाजित हैं, विश्व की बात करूं तो संप्रदायवाद में विभाजित हैं, और कहीं ना कहीं आज जो हम देख रहे हैं, आज एक कंट्री दूसरे कंट्री पे, एक दूसरे कंट्री तीसरे कंट्री पे, तीसरा कंट्री चौथे कंट्री पे, एक अलग दिशा में हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो क्या वजह क्या है इसके पीछे? सनातन में ऐसा है ही नहीं, उसको समझने का दृष्टिकोण अलग से रखना चाहिए। जो वास्तविकता है इसी एंगल से उसको देखना चाहिए। आज दिन तलक हजारों संप्रदाय होते हुए भी सनातन टिका हुआ है। इसका मतलब ये है कि अनेक में एक का दर्शन करता है। जैसे राम है तो कहते शिव मेरा इष्ट देव है, और शिव कहता है राम मेरा इष्ट देव है। क्या वास्तव में कौन राम? तो जो ब्रह्म तत्व है वो सभी में एक है, इसी भावना है। और हमें अगर छिछरा स्वरूप देखेंगे तो आपस में बटे दिखाई पड़ेंगे। और ज्ञाति भी, आप कोई भी ज्ञाति हो, पटेल हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, ज्ञाति के गौरव होना चाहिए सबको। और वो लोग अगर अपना बाल बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करे, हेल्थ की व्यवस्था करे, या उनका प्रश्न जो दूर करने का वो प्रयत्न करे, तो सरकार को भी फायदा है। सही बात है। मगर ज्ञातिवाद न करे, हर मनुष्य को कैसे उपयोगी बनना, एक ग्रुप बनाया। जैसे आप एक माता जी की उपासना करते हैं, अम्बा जी की, नवरात्रि में, और गर्मी का नाम भिन्न भिन्न होता है सोसाइटियों में, मगर उपासना तो एक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये चौक जो है चामुंडा चौक है, या मानो कि कोई दूसरा दुर्गा चौक है तो वो अलग है, ऐसा नहीं है। सभी जो है शक्ति की उपासना करते हैं। इस तरह से हम मानवता से भरे हो और प्रांत में बटे हुए हो, या हम जाति में भी हो, तो भी अगर हमारे अंदर मानवता होगी तो मानवीय गुणों से हम लोग संवेदना से एक हो जाएंगे। एकदम सही है। और कहीं ना कहीं अगर हम उस अनेकता में एक को देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे मन में किसी को गिराने की, किसी को हराने की भावना कभी पैदा नहीं होगी। सभी में मेरा इष्ट देव है, सभी में मेरा ही इष्ट देव है। दर्जी अलग अलग है, दर्जी एक है और डगला अलग अलग सिया हुआ है कपड़ा। ऐसे ब्रह्म तत्व है और प्रकृति के माध्यम से जगत की रचना हुई है। एक ब्रह्म तत्व है और प्रकृति 5 तत्व की बनी हुई है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल तत्व बना हुआ है, पंचतत्व। वो पंच तत्व दिखाई पड़ता है और चैतन्य जो है सारा संसार का संचालन करता है। तो उन्हीं तत्व की उपासना वेदों में बताई गई है। भारत बड़ा सुसज्जित है हमारे शास्त्रों से, ज्ञान की धरती भारत है। क्या वजह रहा कि, थोड़ा अलग सवाल है मेरा, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद 200 साल मुगलों ने हम पे राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, क्या वजह थी? इसका एक ही कारण तो कहीं है, इनमें से एक कारण, प्रबल कारण है कि हम लोग ये मानते थे कि हम अहिंसक है। अच्छा, हम अहिंसक है, ऐसी हमारी मान्यता। वास्तव में कृष्ण ने तो ये कहा था कि आपके राष्ट्र की या आपकी जान माल मिल्कत की रक्षा के लिए आपको खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये खड़ा नहीं होंगे तो पायमाल हो जाओगे। तो हमको ये बताया गया कि हम दूसरे के ऊपर आक्रमण न करें, मगर कोई हमारे पे आक्रमण करे तो हम उसका सामना अवश्य करें। हमारी अहिंसा है कृष्ण वाली और गुरु गोविंद सिंह वाली। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और पे जैसे एक समय पाषाण युग में से अच्छा युग आ गया था
सम्राट अशोक के टाइम पे। हाँ और अशोक ने एक ये स्वीकार सूत्र का कर लिया कि अहिंसा परमो धर्म, ऐसा सूत्र स्वीकारा हाँ, और तलवार रख दिया, तलवार रख दी। तो सुवर्ण युग कट गया। जो सुवर्ण युग था वाह, भारत का, वो नष्ट हो गया। हमें किसी पे आक्रमण नहीं करना चाहिए, ये बात स्वीकारते। किसी के ऊपर तराप नहीं मारना चाहिए, किसी के अधिकार पे नहीं जाना चाहिए, मगर हमारी जो व्यवस्था है उसको तो बना के रखनी चाहिए। हाँ, अब मेरा कहीं ना कहीं सवाल यही है गुरुजी कि अहिंसा परमो धर्म, ये स्लोगन हमारे दिमाग में फिट हो गया है। अब क्या यही वजह थी कि हमने तलवार अपनी रख दी? अब सम्राट एक दिन अशोक ने, ऐसा कहा जाता था कि हाँ, हिंदी चीनी भाई भाई, हाँ, और एक परिस्थिति ऐसी आई कि युद्ध की नौबत आई नौबत आई, और बड़ी कठिनाई सहन करनी पड़ी। हाँ, और उसी वक्त ये भी मानते थे कि युवाओं को सरहद पे रखने की जरूरत नहीं है, आप लो है उसी को खेती में लगा दीजिए, और इनके पास बंदूक रखने की जरूरत, केवल ऐसे ही खड़े हैं। बाद में पता पड़ा कि सरहद सीमा तभी नष्ट हो जाती कि जब ही सारा विश्व ये सिद्धांतों को समझ ले कि विश्व एक राष्ट्र है, मानव एक नागरिक है, और आध्यात्मिकता सबका परम धर्म है। तो जय आध्यात्मिकता, जय मानवता और जय विश्व। क्या बात। अगर ये सूत्र बना लिया, ये एडवांस में है, हाँ, मगर ये अगर जो अपना लिया तो बहुत बड़ा, मगर आधे ने समझा आधे ने नहीं समझा तो भी द्वंद्व है, तो द्वंद्व खड़ा हो हाँ, जाएगा। द्वंद्व ये द्वंद्व द्वंद्व है, इसी का नाम तो द्वैत कहते हैं। तो अगर पूर्णता से सब समझे तभी शांति होगी। ये वास्तव में ये युद्ध, हिंसकता जो हो रही है, अच्छा नहीं। आखिर युद्ध से किसी को फायदा तो है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि 5 गांव अगर हमको मिल जाए तो भाई मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं। तो इसके पीछे कोई राज तो है। उनने कहा युद्ध में कभी शांति नहीं होती, इसीलिए समझौता करना जरूरी है। हाँ, मतलब लोग ये कहते हैं कि महाभारत आपने करवाई, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि महाभारत करवाने से पहले उन्होंने 5 गांव शांति के लिए ही माना था और शांति दूत बन के गए थे वो। बहुत सुंदर। इस तरह से भारतवर्ष पूरे विश्व को प्रेरणा दे सकता है। इसी के पास प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन विचारधारा है, और आज दिन तक भारत ने अपनी सीमा बाहर आक्रमण नहीं किया। आज तक सीमा के बाहर आक्रमण नहीं किया। जो आया उसका जवाब दिया है, और देना भी चाहिए। बहुत सही, बहुत सही। लेकिन एक चीज है गुरुजी की, जैसे भगवान अंग्रेजी में गॉड कहते हैं हम लोग, गॉड में पहला शब्द है जी, जनरेटर जो बनाते हैं, ऑपरेटर जो चलाते हैं, डिस्ट्रॉयर जो खत्म करते हैं। तो उसमें भी तो डिस्ट्रॉयर है ना, उसमें भी तो खत्म करने वाला, मतलब ये सारी व्यवस्था को फिर से सर्जन करने वाला। तो कहीं ना कहीं अभी जो चल रहा है, खासतौर पे कहते हैं कि कलयुग अपने चरम सीमा पे है, तो ये जो युद्ध हो रहा है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, कहीं क्या इस तरफ नहीं जा रही है कि मतलब चलो नहीं, सारी चीजें फिर से रीसेट करना है? ऐसा तो नहीं हो रहा है? ऐसे एक मान्यता है कि परम तत्व जो करता है ठीक करता है। हाँ, क्योंकि हम लोग तो बोलते हैं बात, इनमें से कोई नया निर्माण होता है, मगर ये जब भी बीच वाला समय है बहुत खतरनाक होता है, सहन करना भारी हो जाता है प्राणी मात्र के लिए। बिल्कुल सही बात है। ये केवल मनुष्य जाति के लिए नहीं, और इनके लिए करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाता है। फिर वो पृथ्वी व्यवस्थित सृष्टि, फिर उसका सर्जन होना, और ये कण में से रहने लायक बनना, जीव सृष्टि अगर रह सके शांति से, ऐसा वातावरण बनते बनते करोड़ों वर्ष लग जाए। इसलिए हानि करता ही है, ये रुकना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब पाप मनुष्य पे चढ़ जाता है तो पहले विवेक मर जाता है, किसी ने लिखा। अब ये जो चीजें हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पे मैं अभी वर्तमान स्थिति की बात करूं, चूंकि आपने शांति की बात की, तो ये तो उनका दम भी है। देखो, ये गहरे प्रश्न से सरल प्रश्न में जाऊं कि ये युवा पीढ़ी को
मानवता के साथ काम करना चाहिए, निष्ठा से काम करना चाहिए, राष्ट्र की करवट बदलना चाहिए और व्यर्थ मान्यता और रूढ़िवाद से बाहर निकलकर एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए और इसके आसपास जो पशु पक्षी प्राणी हैं सभी के प्रति सद्भाव रखना चाहिए और विवेक बुद्धि से विचारना चाहिए कि हमें क्या अपनाना चाहिए, क्या नहीं अपनाना चाहिए। देश के लिए सभी युवा कार्यरत हो जाए, सभी, तो कितने करोड़ों करोड़ों हाथ से काम होगा और करोड़ों कलाक बच जाएगी। एकदम सही बात है। लोग ज्यादातर से हड़ताल करते, खंडन करते क्या, और आपके पास इतनी ताकत है कि आप चाहे तो एक प्रांत में 25-30 युवान मिलके अगर काम करो तो भी प्रांत की शिकल बदल जाती। विवेकानंद जी हम कहते थे कि भाई 100 युवान हो तो भारत का जो है करवट बदल 100 युवा दे दो मुझे। तो मैंने ये विचार किया और ग्राम्य विस्तार ज्यादा पसंद किया। ग्राम्य विस्तार में मैं काम करने लग गया। मैंने ये सोचा पहले कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे सरलता से समझ में आया कि इस ग्राम्य विस्तार में दर्दियों की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास जंगल विस्तार है गिर पंथक, तो गिर में बच्चों की पढ़ाई नहीं है। कम से कम 44 नेस से, जो जंगल के अंदर है उसको नेस बोलते हैं, वहाँ पक्का मकान भी नहीं होता, झोपड़ा होता। तो हमने सोचा कि वहाँ शिक्षण देना शुरू करें और ग्राम्य विस्तार में जो शिक्षण का व्याप बढ़ाएं और आरोग्य के लिए हॉस्पिटल खोलें और इसी तरह से क्या क्या प्रश्न है समाज का उसके ऊपर ध्यान दें। हम सारी बातें सरकार के ऊपर रख देते, सरकार की जिम्मेदारी सरकार। हमने कहा हमारी भी कुछ जिम्मेदारी तो होती होगी, तो हमने लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। आप जैसे हजारों युवाओं ने देश और विदेश से आकर मुझे साथ देना शुरू कर दिया। तो मेरे जैसा कम पढ़ा हुआ आदमी भी अच्छी तरह से काम करके संतोष अनुभव करता है। जो हम जीते हैं उसका हमें संतोष है। तो हॉस्पिटल बनाया, स्कूल खोले, कितनी स्कूलों खोले, ग्राम्य विस्तार में खोले, विसावदर डिस्ट्रिक्ट में, जंगल विस्तार में खोले। वृद्ध जो है तो ये वृद्धाश्रम आजकल है, तो वृद्धों की सेवा करते हैं। ये नहीं कि वृद्धाश्रम हमारी संस्कृति है, हर युवानों को अपने माता पिता को संभालना चाहिए। वाह। इनका आदर करना चाहिए, उसको आदर से रखना चाहिए। माँ बाप को केवल आदर चाहिए, उनको कोई वस्तु की जरूरत नहीं है और उसको मर्यादा से रखना चाहिए। तो ये मैं युवा पीढ़ी को कहता हूँ कि आप अपने माता पिता को संभालिए, अच्छी तरह से संभालिए। अवश्य माँ बाप एक तीर्थ है और अपने बच्चे को जो उछेर कीजिए उसको वात्सल्य से उछेर कीजिए, उसके ऊपर प्रेशर न दीजिए बच्चों के ऊपर। अगर जो बच्चा पूछता है उसका जवाब सही जवाब दीजिए। अगर कोई गलत जवाब देंगे तो बच्चा गलत कैचअप कर लेंगे, और सही जवाब आप दे न सके तो बोलना कि बेटा मुझे पता नहीं है, मैं तेरे लिए 5-15 दिन में पूछ के जवाब ढूंढ लूंगा, क्योंकि बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है। तो इसको संतोषना और इसी तरह से अपना व्यवहार के साथ 7 अरब से ज्यादा दुनिया में लोग हैं, मगर आपकी पड़ोस में कितने लोग रहते हैं, उसके साथ आप किस प्रकार से व्यवहार करना, तो मुझे लगता है कि वहीं से हमें शुरू करना चाहिए। बड़ी बड़ी गहराई की बात हम लोग करते रहेंगे, लोग भ्रांति में पड़ जाएंगे। इनसे हम कहते हैं ना कि नमूना बना के दिखाए। आप कहोगे उसमें तो शंका जाएगी, करके दिखाओगे उसमें शंका नहीं जाएगी। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपने प्रांत के लिए कुछ न कुछ शुरू कर दे कार्य। और ये कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके अंदर जो संस्कार डालते हैं ये उसकी वजह से होता है। तो बेसिकली शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। तो किस तरीके का संस्कार बच्चों में पेरेंट्स के माध्यम से जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है हम वेस्टर्नाइज की तरफ यानी कि पश्चिमी चीजों को ज्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि हमें लगता है वो स्टाइल है। नहीं, ये हम नकल करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास क्या है, उसको हमें ठीक से समझना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति से समझना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमें समझना चाहिए। हमारे जो बच्चे लोग हैं उसको हमें प्रेशर से उछेर नहीं करना चाहिए, उससे वात्सल्य से उछेर करना चाहिए। प्रेशर पद्धति हिटलर की भी नाकामियत हुई है
इसीलिए परिवार में भी प्रेशर पत्ती नहीं होनी चाहिए। सद्भाव से आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और हम भिन्न भिन्न जाति के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। हमारे साथ बहुत से लड़के लोग रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। तो लोग कहते हैं आपका किस तरह से इतना कारोबार चलता है? तो मैं कहता हूँ चलता नहीं, उड़ता है। देख, सभी तरह से काम चलता है क्या? अगर हम लोग इस प्रकार सा व्यवहार करेंगे तो जरूर परिणाम आएंगे। तो हमें मानवीय गुणों से आगे बढ़ना चाहिए, और जिस प्रांत में हम हैं, जहाँ है वहाँ रहकर ये हमारा अभिनय अच्छा हो। जीवन एक अभिनय है, और साक्षी व्रत, और हमारा इष्ट देव मंदिर के अंदर ही केवल नहीं देखना चाहिए। मंदिर में देखो, मगर उसको व्यापक बढ़ा दो, सर्वत्र देखो। हमारा इष्ट देव है, सर्वत्र है। तो जो हमें व्यवहार अच्छा नहीं लगता, ऐसा व्यवहार दूसरे से हम न करें। वाह, आज बड़ा आनंद इसलिए आ रहा है गुरुजी, क्योंकि जब संत की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, तो वहां पे हम ईश्वर की बातें करते हैं। और पूरे कॉन्वर्सेशन के अंदर जो मैं महसूस कर रहा हूं, आप माधव सेवा हाथ में जब से आप आए हो तब से हाथ में आपके चल रही है। मैं वो उस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया। लेकिन आप बात मानव सेवा की भी कर रहे हो। कितना जरूरी है हर व्यक्ति के लिए ये? सभी के लिए, सभी जाति के लिए, हाँ। सभी मजहब के लिए हाँ। बहुत जरूरी है कि वो सुप्रीम पावर का स्वीकार करें। हम पहले भी कह चुके कि सुप्रीम पावर इसे ईश्वर तत्व, 3 चीजों में आपने बताया, सबसे पहले ईश्वर तो तत्व। ईश्वर तत्व का स्वीकार करें, और वो लोग मानवीय गुणों से जीवन जिए। अपने पड़ोस में कोई भी मजहब संप्रदाय वाले लोग रहे, अगर मानवता से साथ रहेंगे तो हमें विश्वास भी मिलेगा, और हमें आपस में सद्भाव भी रहेगा कि भाई हमारे पड़ोस में अच्छा है। तो हमारा सारा व्यवहार जो है परम तत्व को ध्यान में रखता हुआ मानवीय गुणों से हो, तो बहुत क्रांति हो जाएगी। और हर युवाओं को कार्यरत रहना चाहिए। कम से कम कार्य से और जिम्मेदारी से लोग छटकते हैं, छटकना नहीं चाहिए। जब भी आपके प्रति ज्यादा जिम्मेदारी आए, कोई चुनौती आए, तो आपका व्यक्तित्व बढ़ता है, आसमान को छूता है। वाह, ऐसा चांस मिलता है तो आपका आसमान पे व्यक्तित्व छूता है। और कार्य में लगे रहो, सतत कार्य में लगे रहो। ज्यादा कलाक युवा पीढ़ी काम करे। आज जो है वो कार्य की काम चोरी ज्यादा होती है, तो ज्यादा कलाक काम युवा पीढ़ी करे और निष्ठा से करे, तो परिणाम आ जाएगा। और कोई भी सिद्धि मतलब परिणाम, अच्छा परिणाम पुरुषार्थ के बिना तो नहीं आता, और विजन के साथ पुरुषार्थ करना चाहिए। वाह, और टीम में काम करना चाहिए, और कार्य की भी क्वालिटी देना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में जाओ तो पहले विजन चाहिए, फिर आपका पास डिसीजन पावर चाहिए, फिर टीम वर्क करना चाहिए। क्या बात है। फिर काम की क्वालिटी देना चाहिए, फिर लोग कॉन्टेक्ट होना चाहिए, और लोग कॉन्टेक्ट के बाद जो है रिकवरी होनी चाहिए। जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हो जाना चाहिए उसी में, और वो उद्देश्य पूरा हो जाए तो आप सक्सेस लाइफ जीते हो। क्या बात है। और इसीलिए मुक्तानंद बार बार कहता है कि युवा पीढ़ी आपका जन्मसिद्ध हक है, सक्सेस सफलता है आपका जन्मसिद्ध हक है। वाह, आप सक्सेस होने के लिए पैदा हुए हो, लगे रहो निष्ठा से, और सत्य के करीब पास रहो। सत्य के नजीक रहने से और प्रबल पुरुषार्थ करने से आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला के संतुष्ट होंगे, और आपका आत्मा को भी संतोष होगा कि हमने जो कुछ किया वो अच्छा किया। ब्यूटीफुल। हम नहीं त्रिकाल दर्शन जानते हैं, हम नहीं ज्योतिष जानते हैं, न हम पूरे शास्त्र के जानकार हैं, मगर हम जीते हैं उसका हमें संतोष है, हम ठीक से जीते हैं। संतोषम परमम सुखम। नहीं, ये सूत्र आखिरी में है। प्रयत्न करने के बाद जो रिजल्ट आता है, ऐसे बैठ के बोले हम संतोषी है तो निर्धनी हो जाएगा। ये सूत्र उचित नहीं है। हम यहाँ नहीं मिलाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत है ना कि अगर आप मान लीजिए, आप ये मान लीजिए जैसे मैं हूं, मैं मान लूं कि चलो ठीक है, आज मैं जितना पाया हूं
उसमें मैं हो गया, ठीक है, मेरे लिए काफी है, तो मैं पुरुषार्थ करना बंद कर दूंगा ना? नहीं, हाँ। ये आपको दूसरे के लिए भी काम करना बहुत जरूरी है। आपके अनुभव के आधार से आप काफी काम कर सकते हो, तो आपको दूसरे आपके भाई भांडू नहीं कर पाते उसके लिए काम करना तो चाहिए। फिर ये संतोषम कैसे आ गया फिर? ये तो ये कंफ्यूजन संतोष नहीं है? ये ऐसा है कि आपने प्रयत्न कर लिया, हाँ फिर भी परिणाम नहीं आया, हाँ। तो फिर आपको उद्वेग में नहीं जाना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। क्या अवश्य आपको इसी के बारे में सोचना चाहिए कि वीकनेस कहाँ रह गई, वीकनेस कहाँ रह गई। मगर आदमी क्या करता है, उसी में से निराशा में आ जाता है। जब भी कोई काम नहीं कर पाता तो निराशा में आ जाता है, और निराशा उद्योग की तरह से उसको खा जाती है आदमी को। तो ऐसा कभी निराश नहीं हो जाता। गीता में भी कहा है कि आप प्रयत्न करते रहो, परिणाम देने के लिए मैं तत्पर तो हूँ, परिणाम मेरे हाथ में। और वैसे भी अपने पास वर्तमान प्रयत्न करने का अधिकार है, बाकी ना जजमेंट जो है वो तो सुप्रीम पावर देता है। आपके वहां कौन प्राणी, आप कौन बच्चा आता है, आत्मा आता है, ये तो आपको पता नहीं। बिल्कुल सही बात है। और अपना शरीर कहाँ गिरेगा वो भी आपको पता नहीं नहीं। पता, नहीं पता। तो आपको क्या पता है कहाँ जन्म लेना था, वो भी पता नहीं था। तो क्या पता है, इतना पता है यहाँ खड्डा है, यहाँ इलेक्ट्रिक है, ये शुभ है, ये अशुभ है। ये विवेक है, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या चखना चाहिए, क्या नहीं चखना चाहिए, किसी को स्पर्श करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। यही आपके पास वर्तमान है, बाकी आखिरी सुप्रीम पावर पे ही जजमेंट है। भक्ति क्या है? भक्ति, ये कहा है, किसी की हम टीका तो नहीं करते, मैं भक्ति केवल त्रिपुंड और माला से, वेशभूषा से भक्ति नहीं होती। आपकी वृत्तियां जो है शुद्ध हो जाए, और सभी के प्रति आपका सद्भाव जागृत हो जाए, और हर प्राणी के प्रति आपको कुछ अच्छा करने का भाव पैदा हो जाए, क्योंकि आखिर तो भगवान तो सभी में है, वही व्यापक रूप है उसका। उसी के प्रति आपका सद्भाव हो जाए सभी के प्रति, तो आपका भाव जो है ये सद्भाव हो जाए। भाव है मगर भाव में कोई कुभाव पैदा ना हो जाए, सद्भाव हो जाए, तो ये वास्तविक में भगवान की भक्ति है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हम तिलक त्रिपुंड कर ले उससे भक्ति हो जाए। ये भी एक प्राइमरी तबके पे है कि अगर कोई तिलक करके माला लेके फिर कोई अनिष्ट करता है तो कोई कहेगा कि भी क्या करते हो। सही बात है। तो ये प्राइमरी तबके पे एक यूनिफॉर्म है, मगर वो जैसे बच्चा एजुकेशन प्राप्त करता है ऐसे इसके अंदर क्षमा भाव आ जाए, इसके दया आ जाए, इसमें करुणा आ जाए, उत्तम प्रकार के सभी गुण जो है डेवलप हो जाए उसके अंदर, तो उसकी भक्ति सफल है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो गुरुजी कि जो व्यक्ति कर रहा है उसको निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक करे? नहीं, केवल जो करता है वो केवल करे ऐसा नहीं करना, सोच समझ कर करे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, विवेक का इस्तेमाल करके, विवेक का ही इस्तेमाल करके। सेवा क्यों जरूरी है और सेवा है क्या वैसे? ऐसा है, मैंने तो कभी ज्यादा मैं जो पूजन अर्चन करता है उसका किसी का विरोध नहीं हूं, मगर मेरी सेवा तो ये व्यापक रूप में है। जैसे एक पेड़ पौधे हैं तो मैं बार बार दृष्टांत देता हूँ कि किसी का दादा दादी का शरीर शांत हो जाए तो अस्थि विसर्जन के लिए हम लोग गंगा जाते हैं। गंगा जाओ, आपकी परंपरा है, मैं खंडन नहीं करता, मगर आप इनमें से 2 अस्थि लेकर एक आपके खेत में एक पेड़ वड वृक्ष बो दीजिए, उम्र का पेड़ बो दीजिए, इसमें काफी टेटा आएगा, पंछी खाएगा, आपका दादा का उद्धार हो जाएगा, हम साधु के रूप में कहते हैं कि तो इससे पर्यावरण का भी जतन होगा। अद्भुत। हाँ, पर्यावरण का भी जतन होगा, और पर्यावरण का जतन होगा तो पर्यावरण को हम माँ कहते हैं। प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति माँ है, हमारे रक्षण करती है। तो इसी तरह से हम ये पूजा में मानते हैं
इसी तरह से जैसे गाय है, तो गाय हमको बहुत सी वस्तु देती है, पंच द्रव्य देती है। गाय आरोग्यवर्धक है, बुद्धिवर्धक है। तो हर आदमी गाय पाले और गाय को वैज्ञानिक दृष्टि से देखे, केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, और आर्थिक दृष्टि से भी देखे। तो ये गाय रहेगी तो हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने गाय दिया। मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ, उसका वैज्ञानिक कारण बताता हूँ कि इसके अंदर जो वैज्ञानिक कारण है उसको देखिए। और इसी तरह से पूरे विश्व जो है इसको वैराट रूप देखिए, और इसको इनके बगीचे में हमको भेजा है परम तत्व ने, तो हम कम से कम इसको नुकसान तो न पहुंचाए, किसी को हम नुकसान न पहुंचाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो हानि करता है उसको हम जवाब न दें, उसको जवाब भी देना चाहिए। क्या बात है, बहुत क्लियर है, चीजें आपकी बहुत क्लियर है और बहुत बहुत आनंद आ रहा है मुझे आपसे बात करके। मैंने ना कुछ अलग सोचा था, जब मैं सोचा था पॉडकास्ट आपके साथ करूंगा, लेकिन जब आपसे बात करना चालू किया तो बिल्कुल एकदम अलग हो गया। और एक चीज बहुत क्लियर है आपके अंदर कि भक्ति का मतलब केवल मंदिर या अपने अपने धर्म के जो हमारी जगह है वो केवल वो नहीं है। आप जहां हो वहां रह के भी चीजें कर सकते हो, बट उसके साथ कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। उसको भावना में लेके आओ, केवल भजने में मत लेके आओ। ये हो क्यों नहीं पाता है? अभी युवा पीढ़ी को ये वस्तु की जरूरत है। सनातन जैसा है वैसा ही समझे, उसी को आडंबर में न ले जाए, सनातन की संवेदना को समझे। सनातन में जो संयोग दृष्टि है, सनातन में जो विशालता है, सनातन में जो व्यापकता है ईश्वर तत्व की, इसी को समझने की कोशिश करें। अगर हम लोग ने ठीक से सनातन नहीं समझा तो हम संकुचित हो जाएंगे, और ज्यादा तो लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं, अनेक देवी देवता के रूप में भ्रांति में पड़ जाते हैं। मेरा अगला सवाल यही था गुरुजी। और जाति लोगों में पड़ जाते हैं और संप्रदायवाद में पड़ जाते हैं। वहां 3 जगह पे हम भ्रांति में पड़ जाते हैं। नहीं, बट दिक्कत है ना कि अभी आपने बोला कि सबको समझना चाहिए। वेद की बात समझिए कि सभी में एक तत्व है, सभी में एक तत्व है, सभी में एक तत्व है, और हर तस्वीर में वो ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। बट व्यक्ति गुरुजी समझता वही है ना जो उसको समझाया जाता है। अब दिक्कत ये हुआ गया है कि सिखाने वाले समझाने वाले इतने भांति 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 के लोग हैं, तो समझने वाले के अंदर तो कंफ्यूजन आएगा ना, तो उसकी कहां गलती है? आएगा, यही कारण तो है। ये तो सबसे बड़ा कारण है हमारा कि आज समझाने के लिए अगर मैं गूगल पे जाऊं तो अलग तरीके से समझता हूं, किसी व्यक्ति से मिलूं तो अलग तरीके से समझता हूं, किसी धार्मिक प्रवृत्ति से मिलूं तो वो तरीका उनका चेंज हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं यूथ हूं, मान लीजिए मैं अगर अपनी बात करूं और मैं उन करोड़ों युवाओं की तरफ से आपसे सवाल पूछूं एक राष्ट्रीय संत होने के नाते, मैं कहां से सीखूं ये सारी चीजें? ये सारी चीज हमारे वेदों में है, और इसी को अच्छी तरह से छोटी छोटी पुस्तिकाओं में अंग्रेजी में सिद्धांत बताया जाए, ज्यादा तो प्रचार होगा। ज्यादा पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है। सनातनी किसको कहते हैं, सनातनी की दृष्टि क्या है, हाँ। सनातन का रिवाज क्या है, सनातन का ग्रंथ क्या है, सनातन की परंपरा क्या है, सनातन और विज्ञान के साथ क्या संबंध है, सनातन और परिवार में क्या फर्क पड़ता है। अगर आप सच्चे सनातनी हो तो आपका परिवार में कैसा भाव होता है, आप सच्चे सनातनी है तो गांव में आपका भाव कैसा है, आपका हर प्राणी वनस्पति के प्रति आपका भाव कैसा है, ये बातें उसको बतानी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को एक अच्छा नेतृत्व कर पाए, ऐसे सभी धर्म गुरुओं को मिलके एक वेदा यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए और इनमें तालीम देनी चाहिए। और तालीम देकर जो साधु किसी भी संप्रदाय के हो वो उसी में तैयार होकर फिर उसको दीक्षार्थी करे, तो धर्म का वो नेतृत्व कर सके। या उसमें वैराग्य हो या तो शास्त्र का अच्छी तरह से जानकार हो, तो अनेक में एक को मिलाकर एक नेतृत्व दे पाएंगे। तिलक त्रिपुण उपासना अलग अलग होगी, फिर भी एक नेतृत्व दे पाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो धर्म का नेतृत्व खोखला हो जाएगा।
बहुत सुंदर। हमारे यहाँ दो नेतृत्व बड़ा है, एक राष्ट्रीय नेतृत्व, एक धार्मिक नेतृत्व। और राष्ट्रीय नेतृत्व में भी हमें देशदाज वाले लोग चाहिए, जिसको राष्ट्र के प्रति भावना है, ऐसे आदमी को चुनकर हमें लाना चाहिए। हाँ, और इसी तरह से हमें धर्मगुरु, ये दो नेतृत्व है, राजकीय और धार्मिक, दोनों नेतृत्व अच्छा हो, इसीलिए इनके लिए वेदा यूनिवर्सिटी होना चाहिए, इनके लिए एक स्टैंडर्ड नक्की होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ जो है राजद्वारी भी कोई भी बन सकता है, किसी प्रकार का अभ्यास हो या ना, किसी भी तरह से उसका, हाँ, कोई भी राजनेता बन सकता है भारत बन में। सकता है। हाँ, इस सही तरह बात से है। कोई भी धर्मगुरु बन सकता है। अब प्यून के लिए स्टैंडर्ड है, मगर हमारे ये दो के लिए नहीं। और दोनों महत्वपूर्ण है, पूजनीय है, संत वर्ग पूजनीय है, सही बात। राजनेता जो है वो हाँ। आदरणीय है, क्योंकि अच्छा काम करे। मगर ये हम लोग नहीं सोचेंगे, क्या तो बात, जो भर्ती आएगी वो क्या बात। उचित नहीं होगा, नेतृत्व अच्छा नहीं होगा। कोई गलत नहीं है, कोई खराब नहीं है, नेतृत्व अच्छा चाहिए हमें, तो इस व्यक्ति के लिए हमें कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। और जब ये दो चीजों का एक पर्टिकुलर हम लोग एसओपी डिसाइड करेंगे, इनको चुनने का एक विधान डिसाइड करेंगे, तो मुझे लगता है कि मतलब जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं, क्योंकि ये दोनों को लोग फॉलो करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, ये दोनों नेतृत्व जो है मजबूत करने वाला युवा पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी। क्या संदेश है आपका युवाओं के लिए, जो अभी मॉडर्न एज के जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश है? युवा जो है आध्यात्मिकता की नजीक रहे। अच्छा, मैं कहता हूँ युवाओं के पास 7 प्रकार का सामर्थ्य चाहिए। अच्छा, शरीर सामर्थ्य, वैचारिक सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य, सामाजिक सामर्थ्य, समाज को कुछ देंगे तो सामाजिक सामर्थ्य होगा। सही बात है। और सांप्रदायिक सामर्थ्य भी होना चाहिए, किसी भी संप्रदाय से वहां आध्यात्मिकता में जा सकता है। एकड़ा तो कहीं प्राइमरी में घुटेगा, वो सही बात है। और उनको बताएगा। तो और सांप्रदायिक सामर्थ्य, राष्ट्रीय सामर्थ्य और आध्यात्मिक सामर्थ्य। आध्यात्मिक सामर्थ्य इसीलिए होना चाहिए कि वो खड्डे की डेटकी जैसा नहीं रहेगा, वो समुद्र का बन जाएगा, विशाल बन जाएगा। तो इसकी संकुचितता हो चली जाएगी। तो 7 प्रकार का सामर्थ्य युवा पीढ़ी के पास होना चाहिए। और समर्थवान ही व्यक्ति दूसरे को कुछ दे सकती, कुछ जिसके ऊपर खुद के ऊपर छत नहीं हो, दूसरे को क्या सहारा देगा। तो इसीलिए हमारी युवा पीढ़ी बहुत सामर्थ्यवान हो, नहीं कि दरिद्र, और ये आर्थिक भी सदर हो। और ये युवा पीढ़ी तभी आगे जाएगी, आज के युग में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करे। और हमने एक सूत्र दिया है कि बुद्धिजीवी फेल हो सकते हैं, उद्योगपति फेल हो सकते हैं, पॉलिटिक्स फेल हो सकते हैं, धर्मगुरु फेल हो सकते हैं, मगर आप मित्रता का हाथ लंबा करके चलिए, अवश्य सक्सेस होंगे। वाह। तो युवा पीढ़ी को सद्भावनाओं से चलना चाहिए और खंडन नहीं करना चाहिए, सर्जन की ओर ज्यादा जाना चाहिए। सर्जन की ओर जाने से इनकी ऊर्जा से बड़ा निर्माण हो जाएगा। देश जो है सफलता की टॉर्च पे चला जाएगा। ये जो जिसको कहते हैं ना युवा पीढ़ी, सारी नानी जो 15 से 18 साल की जो युवा पीढ़ी है, उसको सर्जन की ओर जाना चाहिए। और संप्रदायवाद की जगह पे इनको आध्यात्मिक जिज्ञासा प्राप्त करनी चाहिए और आध्यात्मिकता को प्राप्त करनी चाहिए। और सही सच्ची आध्यात्मिकता क्या है वो देखना चाहिए। और सच्ची आध्यात्मिकता ये है, हर बंधन से मुक्त करती है, हर बंधन से मुक्त करती है और हर नियम को जागृति से अपनाती है। सोया हुआ आदमी कुछ भी गलती कर देता है, मगर जागा हुआ तो अच्छी तरह से। तो इस तरह से जो जागृति आ जाएगी जीवन में, युवा पीढ़ी में, तो ठीक से जीवन जिएगा, वो किसी भी भ्रांति में नहीं रहेंगे और अपने आप जो है दुकानदारी करने वाले उठ जाएंगे। क्या बात है। एक संदेश मैं चाहता हूं गुरुजी, वो उस माता पिता को जिनके बच्चे अभी आपने बताया 15, 20, 25 साल के हैं, उन माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको बच्चे के साथ आत्मीयता से व्यवहार करना चाहिए। और कभी कभी माँ बाप जो है थोक देते हैं अपना विचार उसके ऊपर, ये नहीं थोकना चाहिए। और इनको पूछना चाहिए तुझे क्या बनना है। और पिता डॉक्टर नहीं बन सका तो कहते तू डॉक्टर बन,
तू डॉक्टर बन। वो इतना 11वीं कक्षा में टेंशन में आ जाता है 12वीं में कि वो कभी अविचारिक पगला भर लेता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। हमारे शास्त्र में 16 साल का बच्चा मित्र के बराबर होता है, तो उनके साथ वार्तालाप करके तय करना चाहिए। ये भी तय करना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, टूर में कहाँ जाना है, क्या अभ्यास में करना है, क्या प्रसन्न है, क्या प्रसन्न नहीं है, वो सारा पूछना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज आप सनातन धर्म को समझाने के लिए आप जिम्बाब्वे जा रहे हैं। इन चीजों तक सनातन धर्म जो शब्द है ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। क्या उद्देश्य है आपका? जितना सनातन को समझेगा गहराई से, इतना लोग, जैसे नदियां जहां जहां होगी है पानी वाली, वो पानी बहता होगा, हरियाली होगी। इस तरह सच्चा सनातन समझेगा, वहां शांति होगी। विश्व में भी कोई भी कोने कोने पे वो शांति फैल जाएगी। इसीलिए हम बस यही हमारा ध्येय रहा है और हमने अनुभव किया है। तो हमारे प्रांत में जो हम काम कर रहे हैं, तो इनसे हमें सफलता मिली है और सभी का प्रेम भाव जीतते हैं। मुझे तो लगता है गुरुजी की वैसे बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन आज आपने जो मैसेज दिया है, जो आज आपने संदेश दिया है, मुझे लगता है कि ये दायित्व आपने समझाया है और हर वर्ग का दायित्व समझाया है। और दायित्व आप केवल समझा नहीं रहे हो, आप खुद उसका निर्वाह कर रहे हो। एक संत होने के बावजूद भक्ति, माधव सेवा, ईश्वर हैं, लेकिन उसके अलावा आपने मानव सेवा को सर्वोपरि रखा है। और केवल मानव सेवा आप कर नहीं रहे हैं, आप लोगों को उत्साहित कर रहे हैं उस चीज के लिए। और खासतौर पे मुझे लगता है एक शब्द, अगर मैं पूरे पॉडकास्ट को देखूंगा तो एक शब्द जो सबसे ज्यादा आपने इस्तेमाल किया हुआ है, युवा धन। बहुत ही आनंददायक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये जो पॉडकास्ट है हमारा, इससे लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ जानकारी मिलेगी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।